पैरों पे लगा दे, चिपकाना है। जय फिर से भगवान को पसंद नहीं आया। जय नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक घरामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए व्लॉग में। और अभी हो रहा है सुबह के 10 और बाहर बेहतरीन सा मौसम है। और आजकल रोज ही है, एक्चुअली बारिश होता रहता है पूरे दिन और बादल किया रहता है। तो आज अपन ने प्लान किया है कि अपन अभी जाएंगे उज्जैन यहाँ से ऑलमोस्ट 45-50 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे तो सबसे मेन तो है ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो वहां आज नहीं जाएंगे, वहां मैं आपको लेके जाऊंगा बहुत एकदम प्रॉपर, वहां भस्म आरती होती है वो सब दिखाऊंगा। अभी वो टाइम नहीं है। अभी अपन जाएंगे, वहां पे एक केव है जो कि मैन मेड केव है। वहां एक बहुत मतलब महान एक राजा थे, उन्होंने वहां तपस्या वगैरह की थी अपना राजपाट छोड़ के। तो उस केव्स में आज हम जाने वाले हैं। अच्छा है, मतलब एक बाहर से उतना मतलब ऑर्डिनरी सा लगता है, लेकिन अंदर बहुत बेहतरीन है। झुक झुक के थोड़ा चलना पड़ता है, अंधेरा रहता है और बाकी वहीं देखेंगे अपन। तो उस केव का नाम है राजा भृतहरि केव। तो अभी अपन यहाँ से निकल रहे हैं और बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे। अभी अपन पहुंच चुके हैं आधे रास्ते, मतलब यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है उज्जैन। बारिश हल्का हल्का चल रहा है, कंटिन्यू है। और फिर हमें मिल गए मकई। तो चाहे मतलब कहीं भी जाओ, बारिश के टाइम पे घर से अगर निकले आप तो रास्ते में खड़े होके गर्मा गर्म मकई खाने का मतलब मजा ही कुछ और है। तो आप भी अगर इस रास्ते में आए, आजकल वैसे हर जगह मिलता है, तो डेफिनेटली ट्राई करें। अगर आप बाहर नहीं खाते तो भी ये ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब यहाँ से इसको कंप्लीट करके मैं निकलता हूँ उज्जैन और आपसे मिलता हूँ उज्जैन में।
अभी अपन आ चुके हैं राजा भृतहरि की गुफाओं के पास। और ये जो गुफा है ये एकदम से बगल में इसके शिप्रा नदी है, और शिप्रा पावन नदी है, तो आप भी वर्चुअल दर्शन कर लें। एक्चुअली नदी है तो वर्चुअल डुबकी कर लगा ले इसमें, है ना। तो ये देखिए बहुत मस्त, अभी बारिश का टाइम है तो पानी भी लबालब है इसमें। अब यहाँ से अपन अंदर जा रहे हैं राजा भृतहरि की गुफा में। तो इस गुफा के बारे में कुछ स्टोरीज कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पे उन्होंने 12 साल तक तपस्या किया था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो राजा भृतहरि है वो राजा विक्रमादित्य के सौतेले भाई थे, बड़े भाई थे। वो पहले यहाँ के राजा थे, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण उनको मतलब इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये जो राजविलास, भोग विलास, इस टाइप से चीजें होती है कि राजपाट संभालना, इन सब से उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। और फिर उन्होंने यहाँ आके तपस्या की 12 साल तक अपने भतीजे के साथ। और इन्होंने काफी सारे कविताएं और किताबें भी लिखी, लेकिन उसमें कभी भी टाइम का जिक्र नहीं किया। तो इसीलिए इनका जो टाइम पीरियड है जब वो थे, वो थोड़ा सा पता चलना भी कठिन है। और क्यों इन्होंने ये तपस्या करने लग गए राजपाट छोड़ के, ये सारा चीज भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये लोक कथाओं में ही बचा हुआ है बस। तो वो भी क्लियर नहीं है, अलग अलग स्टोरीज है। किसी स्टोरीज में उनकी वाइफ पिंगला जी को रीजन बताया जाता है, किसी में अनंग से सेना करके उनकी एक वाइफ थी, उनको जो भी है। बट स्टोरी कुछ इस तरह से है कि उनकी एक वाइफ थी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, और वो जो रानी थी उनका एक मतलब अफेयर टाइप से रिलेशन भी था वहाँ के जो घोड़े को चराते वगैरह नहीं, घोड़े की देखभाल करते उनके साथ, और एक सेनापति के साथ। तो जो ये चरवाहा थे चंद्रचूड़ नाम के, इनका रिलेशन एक और औरत के साथ था, और वो थी उस राज्य में नाचने गाने वाली टाइप से, जहाँ राजा महाराजा पहले के जाया करते थे, तो उसके साथ। और राजा भी वहां जाते थे, सेनापति भी वहां जाता था। तो ये बात योगी गोरखनाथ, एक योगी थे उस जमाने में, जिनकी भी पूजा होती है, और मेरे घर के पास भी उनका एक मंदिर है। तो वो वहां पे ये बात उनको पता चल गई। तो इस चीज का पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अमर फल, मतलब जिसको खा के अमर हो जाएगा आदमी, वो फल एक ब्राह्मण के हाथों राजा के पास भिजवाया। तो राजा ने क्या किया कि वो फल लेके अपनी बीवी को दे दिया कि तुम ये फल खा लो, है ना, और हमेशा के लिए अमर हो जाओ, ऐसा, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था उससे। और ये देने के बाद उसकी बीवी ने क्या किया, ये चीज को चंद्रचूड़, जो वहां का जो घोड़े को देखने वाला था, उनको दे दिया, और कि तुम खा लो और तुम वो अमर हो जाओ। चंद्रचूड़ फिर राजा के साथ वही वो जगह पे गया जहाँ पे रूपलेखा नाम की एक लड़की थी, जो मतलब वो नाचती वगैरह थी, उसके पास गया और उसको दे दिया कि तुम इसे खा लो ताकि तुम हमेशा जवान रहो, ऐसा। और उसने उसे अपनी लाइफ उतनी पसंद नहीं थी, मतलब जो ये करती थी, नाचती वगैरह थी जो भी। तो इसलिए उसने क्या किया कि ये खा के मैं क्या करूंगी, इस जीवन को और लंबा करके क्या फायदा। और उसने उस फल को जो राजा है उसी को दे दिया कि वो दयालु आदमी है, तो वो जिएगा ज्यादा लंबा, तो हमारा देश राज्य जो है अच्छे से रहेगा। तो जब राजा ने वापस देखा कि अरे ये फल मेरे पास आ गया, तो उसने उससे पूछा, तो उसने चंद्रचूड़ का बताया। फिर चंद्रचूड़ को धमकाने पे उसने बताया कि रानी के साथ क्या है और सेनापति के बारे में। तो राजा ने सबसे पहले तो वापस गया, वो सेनापति को मतलब मरवा दिया, और वो जो चंद्रचूड़ है उसको देश निकाला दे दिया। और फिर वो गया रानी के पास और उनसे ये सब पूछा, तो रानी को सब कुछ बताना पड़ा। उसने बताया, राजा ने ऐसा कुछ किया नहीं, बट रात को, अमावस की रात थी वो, तो रात को उस रानी ने वो कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो ये तो पहला पार्ट था स्टोरी का, जिसके कारण राजा विचलित हुए कि किस तरह की मतलब वो होता है कि एक तरह की औरत ये भी है, रूपलेखा भी है, एक वो रानी भी है। तो ये चीज सोचा। बाकी का स्टोरी जो है वो मैं पहले महल आपको गुफाएं दिखा दूं, उसके बाद कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं।
देखा आपने कैसी मतलब बहुत झुक झुक के जाना पड़ता है और अंदर बहुत ही कम मतलब ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है क्योंकि कहीं भी वेंटिलेशन नहीं है। अभी तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पंखा वगैरह लगा दिया, लाइट वगैरह लगा दिया, नहीं तो पहले टॉर्च से जाते थे। तो ये वो गुफाएं हैं, ये 2 गुफाएं हैं जहाँ राजा भृतहरि और उनके जो भतीजे थे गोपीचंद, वो दोनों तपस्या करते थे। अच्छा, जो स्टोरी है उसका आगे ये था कि पहले तो वो देख चुके थे ये चीज़ कि ऐसे लोग हैं इस टाइप से, है ना। तो फिर क्या हुआ कि आगे चल के एक बार राजा कहीं से वापस आ रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि एक सैनिक का मौत हो गया था। तो उसके साथ उसकी बीवी जो थी वो भी सती हो गई, ठीक है। तो मतलब सती होना मतलब चिता जल रही है और वो उसमें साथ में बैठ जाती है अपने पति के लाश के। तो ये देख के राजा एकदम विचलित हो गए, बोले कि ऐसा क्यों कर रही है वो। तब उन्हें बताया गया कि ये ऐसा प्रथा, मतलब ये ऐसा है कि वो अपने पति से इतना प्यार करती है कि उनके बाद वो जी नहीं सकती, तो इस टाइप से। तो ये चीज़ सोचते हुए अपने घर आए वो, और फिर अपनी जो उस समय उनकी रानी थी पिंगला, है ना, उनको उन्होंने बताया कि ऐसा है, तो क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तो रानी ने उन्हें कहा कि मैं तो इतनी देर रह भी नहीं पाऊंगी कि आपकी लाश आए, उसे जलाने के लिए तैयार किया जाए और फिर मैं उसमें जाऊं। मैं तो आपकी मृत्यु की खबर सुनते ही मर जाऊंगी। तो ये सोच के वो गए और फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि ऐसी टेस्ट करते इस चीज़ को कि क्या वो सच में ऐसा है, क्योंकि पहले ही वो धोखा खा चुके थे तो उनको शायद था ऐसा। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन शिकार करने गए और वहां से अपने सैनिकों के हाथ अपने खून से रंगे हुए कपड़े और ये लेके भेज दिया घर में कि मेरी मौत हो गई, ऐसा बता देना। तो जैसे ही ये खबर पहुंची तो जो रानी पिंगला थी उनकी वहां पे मौत हो गई। इसके बाद जब ये चीज बात राजा को पता चली तो वो आए और बहुत रोए। फिर जिस शमशान घाट में उनको जलाया गया था वहां बैठ के वो रो रहे थे एकदम कंटिन्यूसली कि बस मेरी गलती से ये हो गया, मैंने ये करवा दिया। तो ये जब विरह में थे तो जो योगी गोरखनाथ थे उनको समझ आ गया था कि अब समय आ गया है राजा का मतलब योग में ध्यान देने का। तो फिर वो एक अलग भेष बनाए और वो राजा के पास गए और वहां पे अपनी मटकी को लेके गए और मटकी को गिरा दिए। फिर मटकी गिर के फूट गई तो उन्होंने फिर रोना चालू किया कि अरे मेरी मटकी, इस टाइप से। तो राजा ये सुन के उनके पास गए तो उन्होंने ये बोला कि भाई मटकी के लिए क्यों रो रहे हो, एक के जगह तुम्हें 100 मिल जाएगी। तो ये सुन के ही वो उनके पास अपने रूप में आए और बोले कि तो इसके रानी पिंगला के लिए क्यों रो रहे हो, उनके जगह मैं तुम्हें 100 लाके दे दूंगा, तो तुम्हें चलेगा क्या। तो फिर वो उनके चरण पे गिर गए और उन्होंने फिर क्या किया, योगी गोरखनाथ ने वो जो एशेस थे, जो राख था रानी पिंगला का, उसे लेकर वहां पे मंत्र फूका तो करीबन 700-750 रानी वैसी प्रकट हो गई। तो ये चीज देखने के बाद राजा एकदम अचंभित हो गए और उन्होंने वहां पे जो ये योगी गोरखनाथ जी थे उनसे दीक्षा ले ली। और फिर उसके आगे और भी स्टोरीज है, बट मेन यही है कि यहाँ से जाके उन्होंने फिर योग को अपनाया और 12 साल तक तपस्या की। तो आई होप आपको ये स्टोरी सुन के मजा आया। थोड़ा लंबा था बट इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने आपसे शेयर भी किया। तो चलिए अभी बाहर निकल चुके हैं अपन, बाहर एक और मंदिर भी है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये था राजा भृतहरि की गुफा और आई होप आपको गुफा दिखा हो, लाइटिंग थोड़ा कम था और आई होप आपको स्टोरीज ज़्यादा बोरिंग ना लगी क्योंकि लंबे थे।
तो बस अब यहाँ से अब निकल रहे हैं। और अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि स्टोरीज जो मैंने बताए वो कुछ पोस्टर्स में लगे हुए थे, कुछ विकीपीडिया वाले हैं। तो अगर कोई यहाँ का लोकल हो जो देख रहा हो और उसे कुछ लगे कि गलत है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताए। हो सकता है कुछ गलत स्टोरी में आ गया हो नाम या कुछ। बाकी इंटरेस्टिंग जगह है, अगर आप कभी उज्जैन आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ आए, अच्छी जगह है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे साथ ऐसी जगहों पे जाने में मज़ा आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।